जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिविजुअल एंड ग्रुप के बारे में, यानी कि एक और उसका पूरा समूह के बारे में बताने वाला हूँ। अब जैसे कोई एक चीज़ है तो मान लीजिए कोई एक चीज़ है, उसका पूरा समूह को क्या बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं, उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मान लीजिए जैसे अंगूर, तो अंगूर को क्या होता है, पूरा समूह होता है तो उसको गुच्छा में रहता है। ग्रेप्स, ग्रेप्स का पूरा गुच्छा में होता है। तो इसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ कि इंडिविजुअल और ग्रुप के बारे में, कि इंडिविजुअल किसको बोलते हैं, ग्रुप किसको बोलते हैं, ये भी आपको है। ये जो भी आपको हम बता रहे हैं ये भर एनालॉजी में आपको पूछा जाएगा, भर एनालॉजी टेस्ट में आपको पूछा जाएगा। जैसे ओआरटी टेस्ट होता है उसी की तरह इसमें भी पूछा जाएगा। अब जैसे में यहाँ पर हम इंडिविजुअल एंड ग्रुप के बारे में बताएं, ए ग्रुप ऑफ हेडर्स इज कॉल्ड अ कैटल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि मवेशी, इसका मतलब होता है मवेशी। कैटल का मवेशी होता है, हेडल का झुंड होता है। तो मवेशी का क्या होता है, तो झुंड होता है। तो झुंड होता है। उसी की तरह हम आपको बता दे रहे हैं आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का मतलब होता है क्या, कलाकार। एक कलाकार है जहाँ पर ढेर सारे कलाकार आर्टिस्ट है, और यहाँ पर उसका मतलब ट्रूप हो गया, आर्टिस्ट का ट्रूप हो गया। अब जहाँ ढेर सारे कलाकार हैं तो ढेर सारे कलाकार को क्या बोलते हैं, मंडली बोलते हैं। अब जैसे एक गायक आया हुआ है तो उसको आर्टिस्ट बोलेंगे, और बहुत सारे गायक आए हुए हैं तो उसको हम लोग मंडली बोलेंगे। इसका मतलब होता है, ट्रूप्स का मतलब होता है मंडली। अब यहाँ पर गया तो चिकन, चिकन जो होता है थोड़ा होता है, लेकिन बहुत सारे चिकन को क्या बोलते हैं, ब्रूड बोलते हैं, BROOD, ब्रूड बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर फिश, फिश मतलब मछली। तो हम लोग एक मछली को फिश बोलते हैं, लेकिन जहाँ पर बहुत सारे मछली हो जाते हैं, इंडिविजुअल ना होकर के ग्रुप में हो जाएंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं SHOAL, शॉल। शॉल मतलब बहुत सारे मछलियों का झुंड होता है। उसके बाद GRWS, गीस का होता है GAGGLE, गिल। तो इसका मतलब होता है कि मतलब पूरा गुच्छा हो। हंस, गीज का मतलब होता है हंस, लेकिन गिल का मतलब क्या हो गया, गगल। गगल का मतलब बहुत सारे हंस, जहाँ पर बहुत सारे हंस होते हैं उसको गिल, GAGGLE, गिल बोलते हैं। ठीक है। अब ग्रेप्स, ग्रेप्स का मतलब होता है अंगूर। अंगूर का क्या होता है, बंच। बंच का मतलब होता है गुच्छा, तो पूरा अंगूर का गुच्छा हो गया। उसके बाद यहाँ पर मनिस्टर, मनिस्टर का क्या मतलब होता है, मनिस्टर का मतलब होता है मंत्री, लेकिन बहुत सारे जहाँ पर मनिस्टर बैठते हैं उसको हम लोग काउंसिल बोलते हैं, यानी कि परिषद बोलते हैं। उसके बाद आपको हो गया प्लेयर। प्लेयर मतलब होता है खिलाड़ी, मतलब एक खिलाड़ी को हम लोग प्लेयर बोल सकते हैं, लेकिन बहुत सारे हो जाएंगे तो उसको टीम बोलते हैं। उसके बाद क्या है, रॉबर। रॉबर है, रॉबर का मतलब क्या होता है, लुटेरे। लुटेरे हैं तो उसका गैंग हो गया। गैंग का मतलब हो गया पूरा एकदम गिरोह, उसको हम लोग गिरोह बोलेंगे। अगर एक दो है तो उसको रॉबर्स बोल सकते हैं, लुटेरे बोलेंगे, लेकिन लुटेरे का जो है पूरा एक गैंग होता है उसको हम लोग गिरोह बोलते हैं। सीप, सीप का मतलब क्या होता है, भेड़, लेकिन बहुत सारे जब सीप हो जाएंगे तो एक फेलोसी के फ्लॉक, मतलब पूरे झुंड बोलते हैं, सीप का झुंड बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको है सोल्जर। सोल्जर का मतलब होता है क्या, सैनिक, लेकिन पूरा आर्मी हो गया तो पूरा झुंड हो गया, वो पूरा सेना हो गया। बी, बी मतलब मधुमक्खियां हो गए, लेकिन SWARM, स्वार्म, स्वार्म का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे मतलब मधुमक्खियों के गिरोह हो गए, उसको हम लोग झुंड बोलते हैं। अब यहाँ पर जैसे फ्लावर्स, फ्लावर्स मतलब बहुत सारे फूल है, लेकिन सबको एक में मिला दिया जाए तो उसको बकेट बोलते हैं, यानी कि गुलदस्ता बोलते हैं। अगर बहुत सारे फूल अगर एक में रखा हुआ होगा तो उसको हम लोग गुलदस्ता बोलेंगे। गुड्स, गुड्स एक गुड होता है, गुड्स होता है, दोनों में अंतर समझिएगा कि गुड मतलब अच्छा होता है, लेकिन जहाँ पर एस ये गुड्स हो गया तो ये गुड्स का मतलब क्या होगा, माल। मतलब जो माल होता है उसको हम लोग गुड्स बोलते हैं। उसका जो है स्टॉक होता है। स्टॉक का स्टॉक होता है। स्टॉक का मतलब जहाँ पर बहुत सारे माल रखे होते हैं उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं। मैन मतलब एक आदमी हो गया, लेकिन क्राउड हो गया तो पूरा भीड़ हो गया, आदमियों का पूरा समूह हो गया, भीड़ हो गया। उसके बाद म्यूजिशियन। म्यूजिशियन, म्यूजिशियन का मतलब क्या होता है, संगीतकार होता है, संगीतकार। अब उसी में बहुत सारे आ गया तो बैंड हो गया, बहुत सारे म्यूजिक लग गया तो बैंड हो जाता है। अब पिलकोरियम का होता है कारवा, मतलब पिलकोरियम का मतलब कैची होता है, उसका मतलब होता है तीर्थयात्री, उसको बोलते हैं पिलग्रिम्स, मतलब तीर्थयात्री। अब वो कारवा हो गया, तो बहुत सारे यात्री अगर जाते हैं एक साथ तो उसको हम लोग कारवा बोलते हैं।
अब उसके बाद होता है पुपिल्स। पुपिल्स पुपिल्स का मतलब क्या होता है? विद्यार्थियों। जहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी बैठते होते हैं उसको पुपिल्स बोलते हैं। और वो कहाँ बैठे हैं? तो क्लास में। तो वो पूरा एक समूह हो गया, पूरा क्लास हो गया, तो उसमें पूरे विद्यार्थी लोग आ गए। अब उसके बाद क्या है? सोलर। सोलर्स का क्या होता है? क्रू होता है। इसका मतलब हो गया गायक, नहीं, नाविक। सोलर्स का मतलब हो गया नाविक। नाविक का क्रू होता है, क्रू। क्रू उसको बोलते हैं हम लोग चालक, CREW। क्रू का मतलब चालक होता है। उसके बाद सिंगर। सिंगर मतलब कोई एक सिंगर मतलब कोई गायक है, लेकिन अब उसका जो है बहुत सारे होते हैं क्रोन, तो उसको क्रोन बोलते हैं, CHORUS, क्रॉस बोलते हैं हम लोग। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिविजुअल और ग्रुप के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इंडिविजुअल में किसको कहते हैं, ग्रुप किसको कहते हैं। एक और समूह, मतलब इंडिविजुअल का मतलब होगा एक पर्सनल, लेकिन ग्रुप का मतलब पूरा समूह को क्या बोलते हैं। तो उसके बारे में आपको इसमें समझ में आ गया। आगे मैं आपको बताऊंगा एनिमल विथ देयर रिस्पेक्टेड यंग वंस, यानी कि जानवर। अब जानवर के बच्चे को क्या बोलते हैं, मतलब अब मान लीजिए मैन, आदमी, आदमी का बच्चा क्या बोलते हैं? चाइल्ड बोलते हैं। तो उसी तरह मैं अगले वीडियो में बताऊंगा उसके बारे में, मतलब एनिमल और उसके रिस्पेक्टिव यंग वंस के बारे में।